मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप ज़रूर कमेंट कीजिए। जमात दहुम आज़ाफ़ी मुताला ये किस्त नंबर 3 है, ड्रामा किस्सा सोते जागते का। तो यहाँ पर देखिए छठा मंज़र जो है खलीफा का महल। यहाँ पर अबुल हसन रात में जो है खाने चुन दिए गए हैं। अबुल हसन खाने पर हाथ मार रहे हैं और उसके आगे देखिए अबुल हसन का यहाँ पर मुकालमा है। वाह वाह क्या लजीज खाना है, आओ आओ तुम लोग भी आओ मेरे साथ खाओ, मुझे अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। देखो अबुल हसन की जो आदत थी कि वो कभी बग़ैर किसी साथी के वो खाना नहीं खाते थे, अपने दोस्तों के साथ उनको आदत थी कि दोस्त यार में बैठकर खाने की आदत थी। तो अबुल हसन महल में पहुंचने के बाद भी जो है अपने साथियों को कनीज़ें झिझकती हुई जो दस्तरखान पर बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा मुकालमा देखिए, वाह वाह शरबत का क्या कहना, एक गिलास शरबत और पिला। खलीफा देखो काफूर इसका लिबास उतार कर उसके पुराने कपड़े पहना दो और उसे उसके मकान में डाल आओ, मकान का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके महल के अमीर और उसके चारों साथियों को उनके करतूतों की सज़ा मिले। मैंने उसकी ख्वाहिश इसी तरह पूरी कर दी। तो खलीफा जो है, जो सौदागर के भेस में उनसे मुलाकात होती है तो उसको एक दिन का खलीफा बनाते हैं अबुल हसन को, और अबुल हसन के हाथों जो है उसके मोहल्ले के साथियों को सज़ा दिलवाते हैं। और खलीफा रात के खाने के बाद जो है उसके शरबत में बेहोशी का दवा डालने के बाद उसे दोबारा अपने घर पहुंचाने का वाक़या भी 7वें मंज़र में है। अब देखिए बड़े गौर से और दिलचस्प मंज़र है 7वें मंज़र में। देखो अबुल हसन जो है उनके मकान पर जो है अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मुर्ग की मांग सुनकर वो हड़बड़ा कर करोड़ बदलता है। अब 7वां मंज़र बड़े गौर से देखिए। कहाँ मर गए सबके सब, मसरूर, जाफ़र। माँ क्या है बेटा, ये किन लोगों को पुकार रहा है। देखो अबुल हसन अपनी माँ के पास दोबारा पहुँच गया, क्योंकि अबुल हसन के दिमाग में वही नौकर चाकर सब उसके पड़े हुए हैं। तो पुकार रहा है, अबुल हसन तुम कौन हो बड़ी भी। माँ वही बेटा, अपनी माँ को नहीं पहचानते। अबुल हसन क्या बकती है बुढ़िया, हम अमीरुल मोमिनीन हैं, ज़बान संभाल कर बात कर। माँ अबुल हसन तू कैसी बहकी बातें कर रहा है। अबुल हसन मैं तू मुझे नहीं जानती, तू अब जान ले कि मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों के जान व माल का मालिक हूँ। माँ या इलाही खैर हो, क्या मेरे बेटे के अंदर कोई जिन समा गया है। मेरे लाल ये तुझे क्या हो गया है, देख मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा अबुल हसन है। तो अबुल हसन के दिमाग में देखो अभी वही खप्त सवार है कि वो खलीफा है। तो अबुल हसन देखो, नहीं हाँ माँ तुम ठीक कहती हो, ये मेरा ही मकान है और मैं अबुल हसन हूँ, मगर समझ में नहीं आता ये शाही महल मेरे दिमाग में। तो देखो अबुल हसन जो है उसके दिमाग में, क्योंकि वो शाही महल में जो था, तो उनके कुछ समझ में नहीं आता। माँ देखो, अरे मैं कुर्बान, कभी कभी आदमी ऐसे ख्वाब देखने लगता है। तो अबुल हसन को जब उनके कमरे में लाकर रख दिया जाता है, अपने घर पर है अबुल हसन, मगर वो समझते हैं कि वो अभी खलीफा है। अभी अबुल हसन का मुकालमा देखिए, ख्वाब हाँ हो सकता है ये ख्वाब हो, मैंने देखा कि मैं खलीफा हूँ, मेरी खिदमत के लिए कनीज़ें और ग़ुलाम हैं, मुझे खुद यकीन नहीं आता। तब मैंने एक कनीज़ से कहा ज़रा मेरी उंगली काट। नहीं नहीं ये ख्वाब नहीं हो सकता, हटो मुझे जाने दो, मेरे दरबार का वक्त हो गया है। तो खलीफा तो नहीं थे, मगर ये दिन का खलीफा बनाया गया था, मगर उनके जहन पर वो चीज़ नक्श नहीं हो सकी कि वो अपने आप को दोबारा खलीफा समझने लगते हैं कि नहीं नहीं ये मुमकिन नहीं कि मैं खलीफा हूँ। अबुल हसन कहता अपनी माँ से, माँ बेटा खुदा के लिए होश की बातें कर, ये क्या बक रहा है, कहीं खलीफा को खबर होगी तो तेरा भी वही हाल होगा जो हमारे मोहल्ले के अमीर और उनके साथियों का वहाँ, कि भाई तेरे मोहल्ले के जो साथी थे, जो गुर्गे थे उसके साथ, उनको बहुत पीटा गया, उनको मारा गया, कहीं हाल तेरा भी उनके जैसा न हो। अबुल हसन क्यों उन्हें क्या हुआ। माँ आए होना क्या था, मैं उन बदमाशों के हद से बड़ी हुई थी। कोतवाल ने खलीफा के हुक्म में सबको
खूब कोड़े लगवाए, फिर उनके मुंह पर काली पोत कर ऊंट पर उल्टा लिटाकर सारे शहर में घुमाया। मुझे डर है खुदा न ख्वास्ता तेरी भी यही गत हो, तेरी यही गत होंगी बाबा। जैसा अमीरों का हाल हुआ बेटा, आपका भी ऐसा ही हाल होगा, आप समझ जाइए तो फ़ौरन। तो अबुल हसन, मैंने क्या कहा था, क्यों बड़ी भी, अब भी तुझे यकीन नहीं आया? कान खोलकर सुन ले कि मैं ही था जिसने उस अमीर को सज़ा देने का हुक्म दिया था, और तू ही है कि इतनी देर से मुझे मालूम नहीं क्या सिखा पढ़ा रही है। उसकी माँ कहती, अल्लाह ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? अबुल हसन, सच सच बता कि मैं तेरा कौन हूँ। माँ कहती, तू मेरा लाल है अबुल हसन, तुझे मैं अपनी गोद में खिलाया है। आज न जाने क्यों खुद को अमीरुल मोमिन कह रहा है। अमीरुल मोमिन तो हमने खलीफा हारून रशीद को कहते हैं। देखो खलीफा हारून रशीद तो वही अपने अमीरुल मोमिन ने बेटा, तुम्हारे अमीरुल मोमिन हो नहीं सकते। हम खलीफा हारून रशीद को अमीरुल मोमिन कहा करते हैं। तू भला ऐसे बादशाह की बराबरी क्या कर सकता जो अपनी रियाय के लिए बेमांगे हज़ारों हज़ारों अशरफियाँ बांट देता कि भाई अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद जो है अपनी रियाया का बड़ा ख्याल रखते हैं और रियाया परवर बादशाह है। अब तेरे दिमाग में ये क्या खफ्त सवार हुआ अबुल हसन? अशरफियाँ कैसे अशरफियाँ? माँ, अभी कल रात जिस वक्त उस अमीर और उसके गुर्गों को मार पड़ रही थी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखती हूँ कि एक ग़ुलाम खड़ा है। पूछने लगा, अबुल हसन की माँ तुम ही हो? मैंने कहा हाँ। बस ये सुनते ही उसने एक थैली से मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, ये लो बड़ी अम्मा, इसमें पूरे 1000 अशरफियाँ हैं और ये तुम पर खलीफा की इनायत है। देखो अबुल हसन ने अपनी माँ को ये अशरफियाँ पहुँचाता है क्योंकि अबुल हसन एक दिन के खलीफा थे। तो अबुल हसन, क्यों, अब बोल क्या कहती है? वो अशरफियाँ मैंने तुझे भिजवाई थी। माँ, अरे कहाँ जाता है क्या, तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था। पड़ोसी देखो उसकी आवाज़, उसके शोर शराबा सुनकर जो है अबुल हसन के आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग जो उसकी चीखम पुकार सुनकर ये जमा होते हैं। अब देखो अबुल हसन ये ड्रामे के सबसे अहम जो है 7वां और 8वां जो मंज़र है, बहुत ही अहम मंज़र है अपने इस ड्रामे का। आप इसको देखिएगा गौर से, और बड़ा तवील मंज़र है ये 7वां। पहला पड़ोसी, हाय अबुल हसन, तुझे अपनी माँ से झगड़ा करते हुए शर्म नहीं आती? अब देखो उसके शोर गुल से जो है अड़ोस पड़ोस के लोग जमा होने लगते हैं। अबुल हसन, मैं नहीं जानता अबुल हसन किस गधे का नाम है और उसकी माँ कौन है। दूसरा पड़ोसी, ये तेरा घर नहीं तो और किसका है, और ये बूढ़ी खातून तेरी नहीं तो क्या हमारी माँ है? अबुल हसन, बकवास बंद कर गुस्ताख आदमी, ये मेरी कुछ नहीं लगती, ना ये मेरा घर है। सुन ले कि मैं अमीरुल मोमिन हूँ, तुम सब का बादशाह। माँ, हाय अल्लाह, सुबह से यही रट लगाए हुए है, मैं अमीरुल मोमिन है। माँ रोने लगती है। तो को बेटे की इस पागलाना अहमकाना हरकत से जो है अबुल हसन की माँ ये रोने लगती है। उसे डर था कि कहीं जो है उस अमीर की तरह उसके बच्चे की भी हालत दरोगा और उसके साथी न कर दें। तो पड़ोसी भी जो जमा होने लगते हैं। अब बात का बखेड़ा खड़ा किया अबुल हसन ने। अब देखो उसे क्या क्या होता है अभी। तीसरी पड़ोसी, देखो मैं तो समझता हूँ ये पागल हो गया है। अबुल हसन, क्या तेरी हिम्मत के मुझे पागल कह रहा है? खड़ा तो रहे। अबुल हसन लाठी लेकर उसको मारने के लिए दौड़ता है और पीछे हटकर भागता है। पड़ोसी, अरे पागल, अरे बाप रे बाप, बचाओ, दरोगा साहब जल्दी आइए, यहाँ एक पागल है। अब देखो चीखम पुकार में जो ये शोर शराबा होते होते दरोगा पर तक ये शिकायत पहुँचती कि अबुल हसन ये पागल हो चुका है। अब आगे देखिए, दरोगा ये क्या बलवा मचा रखा है। अब ये शोर शराबा सुनकर दरोगा दाखिल होते हैं और कहते हैं कि ये शोर शराबा क्या रखा है। पहला पड़ोसी, ज़रा इसे देखिए, बैठे बिठाए अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहने लगा है। तीसरा पड़ोसी, साहब ये पागल हो गया, इसको जल्दी से बंद किया गया तो मोहल्ले वालों के लिए बहुत सख्त खतरा है। दरोगा, क्यों बे, अभी कल उस अमीर का हाशिर देख चुका है, उसके बाद भी होश ठिकाने नहीं आए कि भाई क्यों बे, तुझे पता नहीं कि कल अमीर का हमने क्या हाल किया। अबुल हसन, नमक हराम तेरी ये मजाल के अपने खलीफा से आबे तुबे करे, ठहर तो सही। अबुल हसन जो है उस दरोगा को मारने के लिए दांत पीस कर आगे बढ़ता है। दरोगा, लेना तो इसे। तीनों पड़ोसी अबुल हसन को मजबूती से पकड़ लेते हैं और दरोगा कोड़ा निकल कर अबुल हसन को मारता है। उसकी माँ फिर रोने लगती है। उसकी माँ रोने लगती है, माँ खुदा के लिए इसे ना मारो, ये पागल नहीं हुआ है, इसको शैतान ने बहकाया। देखो माँ अपनी ममता जो है, माँ की ममता नहीं मारती कि मेरे बेटे को ने भाई पागल तो नहीं है, उससे शैतान को उसको बहकाया, इसके लिए गलत ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे हैं। परसों रात को एक सौदागर के भेस में आया था,
परसों रात वो एक सौदागर के भेष में आया था कोई शख्स, अबुल हसन। अपनी चोंच बनकर बुढ़िया, आज हम दरबार में इस दरोगा को ऐसी सज़ा देंगे कि उसको अमीर की दुर्गत भूल जाएंगे। दरोगा, अच्छा माँ, कहाँ लिए जा रहे हो मेरे बच्चे को? खुदा के वास्ते से छोड़ दो, उस पर किसी जिन का साया हो गया है। तो माँ देखो अपने बच्चे की जो रिहाई की दुहाई देती है और उसे पकड़कर कैद खाने ले जाता है। अब 8वां मंजर ये कैद खाने का मंजर है, जहाँ अबुल हसन को कैद खाने में रखा गया है। मंजर देखिए, कैद खाना, अबुल हसन को कैद खाने में लिया जाता है। तो उसकी माँ जो है, अबुल हसन कैद खाने में पिंजरे में उसको रखा गया है। माँ उसे मिलने की मुलाकात के लिए जाती है। मेरे लाल, मैं तुझ पे कुर्बान, 15 दिन से पिंजरे में बंद है। तो कैद व बंद में अबुल हसन 15 दिन से कैद खाने में पड़ा हुआ है। 15 दिन के बाद उसकी माँ उसे मुलाकात के लिए जाती है। अब देखो अबुल हसन की कैफियत क्या होती है। हाय मेरी अम्मा, मुझे यहाँ से निकलवा दो। अम्मा रोज़ मुझको कोड़े मारते हैं, मुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। नहीं अम्मा, मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं बनना चाहता। तो उसे माँ से रोकर कहता है कि माँ, मैं अमीरुल मोमिनीन बनना नहीं चाहता, मैं तो तेरा बेटा अबुल हसन हूँ, मुझे यहाँ से इस कैद खाने से छुड़ा दे। फिर खुश होकर माँ, अपने आप को तो क्या समझता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ अबुल हसन। हाय, तुझे ये बात क्यों न सूझी, नाहक अपने दुर्गत बनवाई और मुझे भी हल्कान किया कि बेटा भाई नाहक अपनी दुर्गत बनवाई तूने, और तूने मेरे भी जी को हल्का किया और मुझे भी तकलीफ़ पहुंचाई और मैं भी परेशानी में हूँ। अबुल हसन, समझ में नहीं आता अम्मा, वो सब मुझे अच्छी तरह याद है। कनीज़ें थी, ग़ुलाम थे, दरबार लगा था, क्या ये सिर्फ ख्वाब था? माँ, मैं तो जानता हूँ ये सब उसी सौदागर की कारस्तानी है, वो मुआ शैतान जिसने तुझे बहकाया। तो माँ कहती है कि भाई वो जो सौदागर जो आया था उसी ने तुझे बहकाया और तब से तू बहकी बहकी बातें करने लगा है। अबुल हसन, हाँ ज़रूर यही बात है, मगर माँ मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। अबुल हसन, आए खुदा ना करे, खुदा ना करे। दरोगा, बड़ी भी वापिस जाओ, बस कल आना। दरोगा साहब, मेरा बेटा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो अबुल हसन कहता उसको, देख लीजिए। दरोगा, क्यों जनाब, अब तो आपके दिमाग के कीड़े झड़ गए? जी बिल्कुल, अगर जल्दी ना छोड़ा जाए तो सर के बाल भी झड़ जाएंगे। दरोगा, खूब, क्या नाम है आपका, पूछ सकता हूँ? जी, खाकसर को अबुल हसन कहते हैं। तो अबुल हसन के जो पूरे होश जो ठिकाने आ चुके हैं अभी। अबुल हसन अपने आप को अबुल हसन कहने लगा है। जो खलीफा का जो खफ्त था, जो सवार था उसके दिमाग में खलीफा होने का, वो सब उतर चुका है। अब देखो दरोगा, भाई वाह, ये बड़ी भी जो खड़ी हैं वो कौन है? जी, ये वालिदा मोहतरमा है जिन्होंने मुझे बचपन से। दरोगा, बस अब गोया तुम बिल्कुल ठीक हो। अब पिंजरे से क्या खोल देते हैं और अबुल हसन को वहाँ से आज़ाद कर दिया जाता है। खुदा आपको सलामत रखे दरोगा साहब। मगर देखो अबुल हसन, तुम्हारे सर पर ये भूत दोबारा सवार न होने पाए। 9वां मंजर, बगदाद का दोबारा पुल। कैद से छूटकर अबुल हसन पिछले की तरह रोज़ाना मेहमान के लिए घर दावत के लिए देखो पुल पर बैठा हुआ है और किसी मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा है। अबुल हसन, अरे भाई कोई अल्लाह का बंदा इधर निकल आए, क्या आज कोई नहीं आएगा? अबुल हसन की तो कोई इस पे आदत जो है, अपने साथ किसी को खिलाने के साथ जब तक कोई नहीं होता तब तक वो खाना नहीं खाता था। ओहो, कोई आ रहा है, कहीं बाहरी मालूम होता है। पीछे एक दुम छल्ला भी लगा हुआ है, यानी पीछे उसके गुलाम भी है। अरे बाप रे, ये वही तो मौसल का सौदागर है, कम्बक, फिर आ टपका। खुदा बजा इस मौजूद से। सौदागर, भाई अबुल हसन, अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहचाना? तो खलीफा हारून रशीद जो है उसे सलाम कहते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना अबुल हसन। जाओ मियाँ, अपना रास्ता नापो, मैं तुम्हें नहीं जानता। सौदागर, इतनी जल्दी भूल गए मुझे, तुम अपने मकान पर दावत दी थी, वाह क्या लजीज खाना खिलाया था। तो खलीफा कहते हैं कि तुमने बहुत बेहतरीन मुझे ज़ियाफ़त दी थी, दावत दी थी। क्यों होगी, रोज़ ही किसी न किसी को दावत करता हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं हर एक की सूरत भी याद रखता फिर। सौदागर, ये बेउमूरत आखिर तुम्हें किस तकलीफ पहुँची, इतना नाराज़ हो? अब कुछ नहीं, आप तो बड़े भोले भाले हैं, बस इतना एहसान करो मेरे पास से चले जाओ। ये क्यों कर हो सकता है, मैं भला तुम्हारे ऐसे दोस्त को छोड़ूं? मगर आखिर हुआ क्या है, क्यों मुझसे इस कदर खफा हो? अबुल हसन, आप पूछते हो बता देता हूँ। हुआ ये कि मैंने जब तुम्हारी दावत की तो कह रहा था क्या बाहर का दरवाज़ा बंद करते जाना, मगर तुमने मेरी एक न मानी। तो अबुल हसन की आदत थी कि मेहमानों से कहता कि भाई आप दावत दरवाज़ा बंद करके जाइए। मर्द मौसल के सौदागर ने दरवाज़ा बंद नहीं किया तो क्या नतीजा हुआ कि एक शैतान अंदर घुस आया और मेरे दिमाग में खलल पैदा की कि मैं खलीफा हूँ। तो फिर अबुल हसन कहता है कि भाई देखो, फिर ये क्या हो कि मैं उसी ख्याल में अपनी माँ को डांटा, खुदा माफ़ करे, अपने पड़ोसियों पर लट लेकर दौड़ा। उन्होंने मुझे पागल जानकर दरोगा के बुलाया और कैद करवाया।
और वो रोज़ शाम मेरी पीठ पर जो कोड़े लगवाते और पूछते कि कोई खिदमत में अमीरुल मोमिनीन। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो देखो ये कोड़ों के निशान। अबुल हसन अपनी पीठ खोलकर खलीफा को बताता है कि किस तरह से दरोगा ने उसकी पीठ पर कोड़े लगवाए। आह, मुझे मालूम न था मेरे दोस्त, ये मुसीबत टूटी। अबुल हसन, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा खैर, सुबह मेरा कसूर माफ़ करो। इस बार तो मौसल से ही आया हूँ, इसलिए एक दफ़ा तुम्हारे साथ खाने का लुत्फ़ उठाऊँगा। नहीं, मुझे माफ़ रखो। अब मैंने वादा कर लिया है कि एक मर्तबा ज़्यादा किसी को अपने घर में नहीं ले जाऊँगा। नहीं दोस्त, मुझे टालने की कोशिश ना करो। खैर, अब तुम्हारी बात क्या टालूँ, चलो, मगर एक वादा अभी से कर लो। वो क्या? कि आपकी बार जाते वक्त बाहर का दरवाज़ा बंद करना न भूलोगे। ठीक है, ये मैं वादा करता हूँ। अब देखो मंजर 10, खलीफा का दोबारा महल। खलीफा महल में दाखिल होते के पीछे काफूर अबुल अपने कंधे पर लादे हुए दाखिल हुए। सब लोग खलीफा को सलाम करते हैं। खलीफा सलाम का जवाब देकर मसरूर को आवाज़ देते हैं। मसरूर, अमीरुल मोमिनीन खलीफा, इस बेचारे को मेरी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। आज फिर उससे मिला, उसके घर जाकर दावत खाई और बेहोश करके उसे अपने साथ उठा लाया हूँ। आज भी मेरी जगह सोएगा और कल सवेरे अबुल हसन नहीं होगा। मसरूर, मैं समझ गया अमीरुल मोमिनीन खलीफा। अब मैं उसे इतना इनाम दूंगा कि ये तमाम पिछली तकलीफ़ें भूल जाए। इसको मेरा लिबास पहनाकर बिस्तर पर लिटा दो। मसरूर, हुक्म की तामीर। अब देखो ड्रामे का आखिरी मंजर, 11वां मंजर, महल में सोने का कमरा। अबुल हसन बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। सब खिदमतगार उसे अपने सामान के साथ तैयार खड़े हैं। खलीफा पर्दे के पीछे ये मंजर देख रहे हैं। मसरूर अबुल हसन पहले की तरह जगाता है। मसरूर, अमीरुल मोमिनीन। अबुल हसन, नहीं, मैं अबुल हसन हूँ। मैं ये ख्वाब नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। आंखें खोलने पर भी, ओ सौदागर के बच्चे, तूने फिर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये ड्रामा ख़त्म होता है।